अब दूसरा एपिसोड शुरू होता है महाकाल और उसके शिष्यों को दिखाते हुए, जो कि सौगंधिका झील की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर भैरवा नाम का शिष्य सवाल करता है कि क्या कोई प्रमाण है कि अप्सराएं और यक्षिणी होती है। जिस पर महाकाल बताता है कि यह अप्सराएं अलकापुरी में रहती है, जहाँ पर कुबेर का राज है, और वहाँ की अप्सराएं सबसे ज्यादा सुंदर और योग्य होती है, शक्तिशाली भी होती है, और तंत्रम नामक किताब के अंदर इनके बारे में अच्छे से बताया गया है। अब अप्सराओं का मकसद है धरती की संपत्ति की रक्षा करना, जिसके लिए वह धरती लोक और यक्ष लोक यानी कि अलकापुरी आती जाती रहती है। हारमोनी, पैशन और इनर्शिया, इन तीन क्वालिटी इसके चलते सारी यक्षिणियां अलग अलग होती है, और अगर उनकी तपस्या भंग करी जाए तो वो उग्र रूप धारण कर लेती है। और हमने माया का ये रूप रूम के अंदर देखा था। अब महाकाल का ये कहना था कि सालों पहले विप्नवा नाम की अप्सरा को प्रसन्न करने के लिए एक तांत्रिक ने घोर तप किया था, जिससे वो खुश हो गई थी और उसको सफेद कुमुदिनी यानी कि लिली उस तांत्रिक को भेंट करी गई, जो कि सिर्फ अलकापुरी में ही मिलती है। और इसी फूल के जरिए यानी कि लिली के जरिए वो माया को या फिर इन अप्सराओं को पकड़ सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं, जो कि सौगंधिका झील में ही मौजूद है, और इसलिए ही वो सब यहाँ पर आए थे। अब इस पर भैरवा ये कहता है कि तो पहले ऐसा क्यों नहीं करा गया। तो महाकाल का ये कहना था ये फूल 200 फुल नाइट मून के बाद ही एक बार चमकता है, जिससे उनको पहचाना जा सकता है, और इसलिए इसको रोशन कुमुदी भी कहा जाता है। और जब भी ये अप्सराएं इस फूल के आसपास होती है तो इन फूलों का रंग और खुशबू दोनों बदल जाती है, और यह अभी जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो माया हाथ से निकल सकती है। यानी कि वह और सवालों के जवाब अभी नहीं देना चाहता था। अब महाकाल के दो शिष्य झील में उतरते हैं, लेकिन उनकी तुरंत ही मौत हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रोटेक्शन था ताकि ये गलत हाथों में ना जाए। लेकिन महाकाल भगवान शिव और रुद्रा की मदद से कुमुदिनी को हासिल कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि कृष्णा को, जिसको सैड होना चाहिए था, लेकिन वो सैड नहीं बल्कि खुश था, क्योंकि उसको माया मिल गई थी, उसको भी माया से प्यार हो गया था। और तभी हम उस व्यक्ति को देखते हैं जो कि माया का असली रूप देखकर बेहोश हो गया था, वो असल में हॉस्पिटल में था। दूसरी तरफ हम महाकाल को देखते हैं जो सिर्फ एक नागा साधु नहीं बल्कि वो एक बड़े से बंगलों में रहता है, और वो एक साइंटिस्ट और पेंटर भी है, क्योंकि वो कुमुदिनी के पत्तों से एक्सपेरिमेंट करके उसको पेंटिंग में इस्तेमाल कर देता है, जिससे कि ये सारी पेंटिंग्स पूरे शहर के होटलों में लगेंगी, और जब भी माया वहां पर आएगी तो तुरंत ही इन पेंटिंग का रंग बदल जाएगा, और सभी होटल वालों को ये बात तुरंत ही उनको बतानी होगी। ऐसी इंस्ट्रक्शन भैरवा को दी जाती है, और ये पेंटिंग बाकी जगहों के साथ साथ लव होटल में भी लग गई थी, क्योंकि वहां पर भी माया अक्सर आया करती थी। भैरवा अब महाकाल से ये सब करने का कारण पूछता है, तो महाकाल बताता है कि कुबेर खाली यक्षों का राजा नहीं बल्कि रावण का बड़ा भाई भी था। जब कुबेर लंका पर राज कर रहा था तब रावण ने राक्षसों की मदद से कुबेर से लंका को छीन लिया, लेकिन रावण की मृत्यु के बाद कुबेर ने नेवले पर सवार होकर नाग और नागलों पर कोहरा मचा दिया था। नाग को मारा और उनकी ढेर सारी मणि चुरा ली, और महाकाल नागराज का ही वंशज है, यानी कि नागा साधु है। महाकाल कुबेर के साथ साथ यक्षिणी और अलकापुरी को तबाह करना चाहता है, और यही उसका असली मकसद है। अब कृष्णा जाता है क्लब में मस्ती करने के लिए, जहाँ पर ऑफिस की माया भी आ जाती है। एक तरफ बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करते हैं, मस्ती करते हैं, जिसके बाद माया कृष्णा को अपने घर ले जाने की रिक्वेस्ट करती है, और गाड़ी में दोनों जाने लगते हैं, जहाँ पर माया कृष्णा को किस करने लगती है। अब घर जाकर माया खूब रिक्वेस्ट करती है कि वो दोनों इंटीमेट हो जाए, लेकिन कृष्णा ऐसा नहीं करता और घर से निकल जाता है। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि माया नशे में थे ही नहीं, वह बस एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि धरती लोक की मदिरा उस पर क्या असर करती। अब कृष्णा बाहर आता है, जहाँ पर उसे उसके जीजा जी मिल जाते हैं, क्योंकि एक कार उनकी ही थी और कार के अंदर का सारा कार्यक्रम उन्होंने देख लिया था। घर पर वो सारी चीजें बताते हैं और सभी माया के बारे में पूछते हैं।
सब काफी गुस्सा करते हैं, लेकिन तभी कृष्णा के पास माया का फोन आता है, क्योंकि अब उसके ऊपर तो माया का जादू चल गया था, जिसके चलते वो अपने होटल में जाता है जहाँ पर माया उससे मिलने आई थी और वो कृष्णा के साथ किसी शांत जगह पर चलने के लिए कहती है, जहाँ पर वो दोनों आराम से बैठ पाए, जिसके चलते हम देखते हैं कि पेंटिंग का रंग बदल गया और हम नोटिस करते हैं कि उनको भी कोई चुप कर देख रहा था। तभी कृष्णा और माया एक साथ थे, जहाँ पर माया बहुत कोशिश करते हैं कि कृष्णा के साथ वो इंटीमेट हो जाए। वो कहते हैं कि शादी करनी जरूरी नहीं है, लेकिन कृष्णा की ये शर्त थी कि वो शादी करके ही ये सब करेगा। यही उसकी माँ की आखिरी इच्छा है, जिससे कि माया गुस्से में आ जाती है, लेकिन उसके पास फिलहाल कोई और रास्ता भी नहीं था, तो वापस उसी पेड़ पर वो बैठकर रोने लगती है। लेकिन भद्रा ये कहता है कि शादी की रात अगर उसका पति मारा जाएगा तो उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जब वो अलकापुरी जाएगी तो वहाँ वो शादीशुदा नहीं रहेगी। अब इधर होटल वाले बताते हैं कि पेंटिंग का रंग अजीब हो गया है और महाकाल समझ जाता है कि माया यहाँ आसपास है। अब पेंटिंग के ऊपर जो पिसी हुई कुमुदी लगाई थी उसकी हेल्प से एक नीली शक्ति का गोला यक्षिणी ट्रैकर बन के सीधा कहीं जाने लगता है और महाकाल समेत भैरवा भी उसका पीछा करता है। महाकाल माया को पकड़ने के लिए एक अदृश्य शक्ति छोड़ता है, लेकिन यह माया नहीं होती बल्कि एक और यक्षिणी या फिर अप्सरा होती है, जिसका नाम ज्वाला होता है और इसी ने उस पेंटिंग को छुआ होगा ताकि महाकाल उस तक आए, ना कि माया के पास जाए। महाकाल गुस्से में ज्वाला को शक्ति से बांध देता है और जब तक ज्वाला माया को उसके पास लेकर नहीं आएगी तब तक उसकी शक्ति बंधी रहेगी। लेकिन फिर भी ज्वाला हंसती रहती है, जैसे कि वह कुछ प्लान कर रही हो। और इधर कृष्णा इतना दुखी होकर माया से माफी मांगने के लिए उसी पेड़ के पास जाता है जहाँ पर वो उसे पहली बार मिली थी और माया भी वहाँ पर आ जाती है। वो पूछती है कि क्या कृष्णा उससे शादी करेगा, जिससे कि कृष्णा बहुत खुश होता है और माया को हक कर लेता है। लेकिन हम माया की आंखों को चमकता हुआ देखते हैं, यानी कि उसको बस अपना मकसद पूरा करना है। इसके साथ ही एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, यक्षिणी सीरीज का ये दूसरा एपिसोड आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। मिलते हैं इसके तीसरे एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।